तो दोस्तों आइए आज हम करते हैं क्लास 8 का जो सब्जेक्ट मैथ्स है। उसका चैप्टर नंबर 6 पे हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसका आज हम जो है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो हम क्लियर करेंगे। कितने तरीके हैं पहले हम लोग देखेंगे। हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हैं इसमें, दैट इज़ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड थर्ड वन इज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड। तो पहला आपके पास आता है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप किसी का स्क्वायर लिखते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर तो आप उसको लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपने 3 जो है आपने से मतलब 3 लाइनें बनानी हैं और 3 रोज़ भी देनी। तो जितने डॉट्स आएंगे आपके, जैसे 3 3 का आपने एक 3 रोज़ बनाई, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो आप देखेंगे तो आपके पास आता है 9। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, आपका आंसर में आता है, ये स्क्वायर है। लेकिन अगर 9 को हम देखेंगे तो हम लिखेंगे 1 + 3 प्लस आ जाएगा 5। तो 3 बार, यानी कि पहले 1 ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर आ जाएगा आपका 3 और थर्ड ऑड नंबर आ जाएगा 5। तो किसी का स्क्वायर जो है वो सम ऑफ दैट सक्सेसिव नंबर ऑफ ऑड नंबर्स होता है। जैसे हमने 3 का किया तो 3 ऑड नंबर पहले हम जोड़ेंगे तो वो एग्जैक्ट 3 के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो उसी का जो मेल खाता हुआ ये जो क्वेश्चन है, मेथड है, वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए, हमने इसमें मैंने आपको लिख के दिया यहाँ पर कि रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड क्या है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है सक्सेसिव ऑड नंबर्स, मतलब जो पहला ऑड नंबर है उसके बाद दूसरा, जो है दूसरे के बाद जो तीसरा ऑड नंबर कंटिन्यूसली आता है, सक्सेसिव आता है। तो जो हमने, लेकिन शुरू हमने 1 से करना है। जैसे चलो हमने एग्जांपल ले लिए 81। तो 81 का हमने स्क्वायर रूट करना है। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे हमने 2 का स्क्वायर लिखा वो 4 के बराबर आता है। अगर मैं इसको रूट कर दूंगा, रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू वापस 2 आ जाएगा। मीन स्क्वायर का ऑपोजिट जो होता है स्क्वायर रूट आता है। तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका जो है वो पहला मेथड है, दैट इज़ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। तो मैंने इसमें आपको बताया कि 81 का कैसे हम रूट निकालेंगे। तो इस मेथड से के थ्रू हम देखेंगे। सबसे पहले आपने पहला शुरुआत आपने 1 से करना, पहला ऑड नंबर आपने सब्ट्रैक्ट किया, 81 में से 1 निकाला, आपके पास कितना आ गया 80। देन 80 में से यहाँ लिखा 80 में से आपने सेकंड ऑड नंबर यानी कि 3 निकाला, 77 आया। फिर आपने और इसमें से निकालना है 5, ऐसे फिर जो बचता है 72, दैट इज़ 72 में से आपने 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसे कंटिन्यूसली आप चलेंगे तो आप देखेंगे आपने कितने स्टेप में ये जब आपके पास 0 आया तो कितने स्टेप हुए। तो आपके टोटल 9 स्टेप्स होते हैं, 1 2 3 ऐसे 4 5वां, छठा, 7वां, 8वां और 9वां, 9 स्टेप्स होते हैं। तो ये 9 स्टेप आए हमारे पास, इसका मतलब जितने भी स्टेप्स में हम सब्ट्रैक्ट करके लास्ट में हमारे पास 0 आता है, नंबर ऑफ स्टेप्स जो होगा दैट विल बी द रूट ऑफ द नंबर विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। चलो इसके बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने यहाँ पर 25 की दी है, मैं यहाँ पर आपको देता हूँ। सपोज़ करो हम लोग लेते हैं 49। तो आपको पता है कि 49 जो है वो 7 का स्क्वायर, ऐसे तो हमें वर्बली पता भी है। तो दूसरा ये है कि इसको पता होने के बाद हम थोड़ा ऐसी एग्जांपल लेंगे जो हमारी समझ में आ जाती है। तो चलो हम 49 में से पहले, सबसे पहले आप -1 करेंगे, पहला ऑड नंबर ये है। तो पहले स्टेप में आपके पास कितना आया 48। अब 48 के बाद आप क्या करेंगे, 48 में दूसरा स्टेप आ जाता है, 48 में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 के बाद जो ऑड नंबर है। 1 के बाद आपके पास दूसरा ऑड नंबर 3 है, 48 में से 3 निकालेंगे आप तो आपके पास आता है 45। देन आपने 45 में से तीसरे स्टेप में क्या करना है, 5 माइनस करना, तो आपके पास आता है 40। फिर आपने 40 में से नेक्स्ट जो है 7 ऑड नंबर है, मतलब कि फोर्थ ऑड नंबर 7 है, आपने इसमें से 7 में सब्ट्रैक्ट कर दिया, आएगा आपके पास 33। फिर आपने 33 में से नेक्स्ट जैसे 1 3 5 7, अब 9 आता है, 9 आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आता कितना है, जैसे 3 में से 9 निकाल दिया तो आपके पास कितना आएगा 24। अब 24 में से आपने 11 माइनस करना है, इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 13। और फिर 13 में से 13 माइनस करना है, इक्वल टू 0। अब देखेंगे आप यहाँ पर तो पहला हमने 1 ऑड नंबर था, दूसरा ऑड नंबर 3 था, फिर 5 था, फिर 7 था, फिर 9 था। उसके बाद जो नेक्स्ट सक्सेसिव जो आपका ऑड नंबर दैट इज़ 11। फिर आपके पास 13 था। तो आपने देखा कितने स्टेप किए, 1 स्टेप, 2 3 4 5 6 और ये 7 स्टेप किए। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 जो है इज़ इक्वल टू जितने स्टेप्स आपके पास आए, जब आपके पास लास्ट में
जो बचता है 0 है, तब तक कितने स्टेप आए हमारे पास 7 आए, तो हैंस 49 का रूट जो है वो 7 है। ऐसे आपके पास एग्जांपल मैंने यहाँ दूसरी दी है 25 रूट ऑफ 25, तो आप इसको भी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना आएगा 5। तो ऐसे हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं और ऐसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो चलिए इसके बाद आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड, आप मुझे पूछ सकते हैं। और मैं हर वीडियो के लास्ट में अपना नंबर शेयर करता हूँ ताकि आप मुझे कॉल करें और आपके मैं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवा दूँ। और मेरा नंबर है 7780833003। आप इस पे कॉल करके मुझे कोई भी क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।